Hello, good evening all of you. You are most welcome our YouTube channel after 12th. मैं राम भोजदार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ मदर्स एजुकेशन। अब आइए दोस्तों, आज अपन एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और टॉपिक नेम इज़ परसेंटेज, प्रतिशत। दोस्तों टॉपिक साथ में चलाएंगे और फिर वो कैलकुलेशन तो साथ चलती रहेगी। अगर आप कंटिन्यू इस चैनल को वॉच करोगे तो आपको कैलकुलेशन के सारे वीडियोस और सारे टॉपिक के वीडियोस ऑटोमेटिकली प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। और ज़्यादा बेहतर होता है कि क्लास जब आए तो उसे डेली के डेली देखना, ठीक है। तो अभी अपन बात करें परसेंटेज, प्रतिशत। अपने क्लैट एग्जाम में दोस्तों यदि परसेंटेज अच्छे से आता है, परसेंटेज पे कमांड अपनी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली मान लीजिएगा कि कैसेलेट अपन बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि कैसेलेट में जो परसेंटेज की कैलकुलेशन आती है वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा टाइम लेता है उसे सॉल्व करने में, क्योंकि वो सारी कैलकुलेशन लिख लिख के सॉल्व करता है। और अगर हम लिख लिख के सारी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो फिर हमें मस्ट टाइम टेकिंग हो जाता है। मैथमेटिक्स के माना क्वेश्चन कम आते हैं, 10-12 क्वेश्चन आते हैं, 10 to 12, लेकिन ये दोस्तों रणनीतिक होते हैं सवाल, क्योंकि हर आदमी को इनसे डर लगता है। तो वो बाकी की सारी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी करता है, लेकिन इस वाले पार्ट में आकर के उसे एक फियर महसूस होता है। अगर ये सारी क्लासेज आप ठीक से देखोगे एक एक करके तो आप डेफिनेटली आपका फियर दूर हो जाएगा और आप सवाल हिट कर पाओगे। मैं एक एक करके सारे टॉपिक सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद अपन कैसेलेट पे आएंगे। जब आपके पास सारे टॉपिक की जानकारी हो जाएगी, जैसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन और बेसिक से जो चैप्टर्स हैं जिनकी हमें नीड पड़ती है, जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना, तो वो सारा मिला करके वो कैसेलेट में पूछता है। तो कैसेलेट तभी सॉल्व होगी जब हमें सारी बेसिक जानकारी होगी। तो जितने मैंने टॉपिक बोले उनमें सबसे कॉमन टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज अगर ठीक से आया तो मान लीजिए आपको अपने एग्जाम के मैथमेटिक्स वाले पोर्शन का 40% पार्ट आ गया, 40%। अब बात दोस्तों ये भी होती है कि जैसे हमें परसेंटेज अगर ठीक से नहीं आता, तो मैंने आपसे कोई वैल्यू पूछी 3672 का 444.44% कैलकुलेट करें, 444.44% ऑफ 3672। कोई भी बच्चा इसका रिप्लाई करने की कोशिश करे। और भी कोई छोटी बात पूछ लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं। जैसे सवाल पूछा अपन ने दोस्तों कोई 3344 का 18.18% 18.18% ऑफ 3344। ये दोनों परसेंटेज अगर अपन सॉल्व करें और हमें परसेंटेज की नॉलेज नहीं है तो फिर ये सवाल हमारे लिए बहुत ही नासूर बन जाएंगे और एट द एंड इन क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ेगा। कर सकते हैं सॉल्व तो मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा फटाफट से। पेन पेपर लेकर के बैठें और इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कब? जब नॉलेज पूरी हो। क्वेश्चन बहुत टफ है कब? जब नॉलेज पूरी ना हो। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे कर सकते हैं देखो आओ। 3672 का 444.44% बताना है। कैसे आएगा दोस्तों, ध्यान दो। 3672 इंटू, इससे मैं सॉल्व करना आपको थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा दोस्तों। ये होता है 40/9। और जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 9 से कैंसिल करो, 408 एंड मल्टीप्लाई
4320 नहीं 1 सेकेंड 16320 16320 4 जीरो का इससे मल्टीप्लाई किया है, ऐसा कुछ नहीं है, जीरो का जीरो है, 4 से इसका मल्टीप्लाई किया है तो 16320। अब इसमें की पॉइंट है इस सवाल का कि ये 40/9 कहाँ से आया, बस यही परसेंटेज में सीखना है अपन को ध्यान से। जो मैंने 444.44% को लिखा ना दोस्तों इज इक्वल टू 40/9, ये कैसे आया, ये अगर हमारी पकड़ में है तो क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, और ये अपनी पकड़ में नहीं है तो नहीं होगा। अगर आप सोचते हो इनटू परसेंटेज हटाओगे अपॉन में 100 लगाओगे, फिर पॉइंट हटाओगे और 2 जीरो लगाओगे, तो ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो 44.44 लिखा हुआ है ये तो इनफाइनाइट तक है, अनंत तक लिखा हुआ है ये वाला। ये तो सिर्फ 2 डिजिट में शो किया है कि ये इस तरह से वैल्यू आती जाएगी आती जाएगी। आप 40 को 9 से डिवाइड करवाओ, 40 डिवाइड बाई 9, तो देखिएगा अब आप ऐसे डिवाइड करवाते रहिए तो आता ही रहेगा जब तक आप लिख सकते हैं, आप में क्षमता है तब तक लिखते रहिए, यही आता रहेगा। लेकिन बात क्या है, बात यह है, देखो दोस्तों जैसे मैंने ये लिखा 3344, इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 18.18% कितना होता है 2/11, 2/11 कैंसिल बाई 11, 304, देन वैल्यू विल बी 608। ये भी तब सॉल्व होगा जब अपन को परसेंटेज की नॉलेज होगी। तो परसेंटेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम छोटे छोटे परसेंटेज में भी फंस जाएंगे। आप देखें तो दोनों सवाल बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों दोनों क्वेश्चन तब सॉल्व होंगे जब आप इन्हें पूरी अप्रोच के साथ सॉल्व करोगे। अगर बेसिक से सॉल्व करोगे तो फिर आपका आंसर अप्रोक्स में ही जाएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, जबकि आंसर तो एग्जैक्ट आ रहा है, अप्रोक्स है ही नहीं। चलिएगा तो मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। परसेंटेज, किसी भी विद्वान ने अपनी बात को कहने के लिए 100 को बेस मान करके कोई रेशियो निकाला, उस रेशियो को ही हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे कोई विद्वान ये बात कहना चाहता है कि यदि 100 लोगों में से 5 बंदों का सिलेक्शन होगा तो उसने इसको 5% कहा। क्या कहा? 5%। मैं दोबारा कह दूं कि 100 पेड़ लगाए थे, उनमें से 20 पेड़ सूख गए, बड़े नहीं हुए, तो उसने कहा कि 20% पेड़ सूख गए। मतलब इस विद्वान का कहने का मतलब ये था कि ये हम 100 को बेस मानते हुए एक रेशियो निकालते हैं। ये रेशियो में बार बार वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों कि जरूरी नहीं है हर बार टोटल 100 हो। अगर 500 में से 20 पेड़ सूख जाएंगे तो कितना परसेंटेज आएगा? तो इसका मतलब वैल्यू तो 500 से भी कैलकुलेट होगी, 4% आएगा। तो वैल्यू 500 से भी कैलकुलेट होगी, वैल्यू तो 600 से भी कैलकुलेट होगी, किसी से कैलकुलेट होगी। तो उसने 100 को बेस मान करके एक रेशियो निकाला जिसे परसेंटेज कहा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं या इन दोनों को कंपेयर करूं तो आपको यहाँ से परसेंटेज के सिंबल की वैल्यू क्या नज़र आती है दोस्तों? तो यहाँ से जो परसेंटेज का सिंबल है इसकी वैल्यू होती है 1/100, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रत्येक 100 पर कैलकुलेशन है, प्रत्येक 100 पर एक रेशियो है, प्रतिशत, परसेंट, सेंट 100 पर माने ईच, परसेंट, प्रत्येक 100 पर कैलकुलेशन है। जैसे अगर मैं इसे कैंसिल आउट कर देता हूँ तो वी कैन से इजीली 20 में से कोई एक बंदा है जिसे हम 5% कहते हैं। अगर इसे मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ तो 5 में से कोई एक पेड़ है जो सूख गया था, उसे भी अपन क्या कहते हैं? 20% कहते हैं। इसका मतलब बेस बदल सकता है। समझ में आ रहा ना? वो रेशियो है ना, 100 लेकर के निकाला गया तो परसेंटेज करें तो बेस बदलेगा, तो फिर वो परसेंटेज भले ही सेम रहे लेकिन बेस के साथ डिनोमिनेटर बदला तो न्यूमरेटर भी बदलेगा। जैसे वी कैन से इजीली 2/40। देखो दोस्तों वैल्यू सेम ही है, मैं इसे बहुत आराम से कह सकता हूँ
2000 100, 100/2000, ये सारा का सारा 5% है। 40 में से 2 5%, 2000 में से 100 5%, तो 100 बेस मान करके तो एक रेशियो निकाला जिसे अपन परसेंटेज कहते हैं, और उस रेशियो के जितने मल्टीपल आते जाएंगे वो उसी परसेंट को शो कराते हैं। मैं जो बातें कह रहा हूँ वो आपको धीरे धीरे सारी समझ आ जाएंगी, बस आप लगातार देखते रहिएगा और फिर इस वीडियो को 2 बार 3 बार भी देख लीजिएगा, तो आपके परसेंटेज नाम का जो टॉपिक है वो दिमाग में बढ़िया एग्जिस्ट करेगा। कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं उसकी पूरी समझ हमें डेवलप नहीं होती है तो मान लीजिएगा कि फिर हमने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं, और उसके सवाल जब भी आएंगे तो हम नए सवालों में अटकना शुरू हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों याद रखें, जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसके बारे में समझ पूरी होनी चाहिए, ठीक है। आइए, तो ये हमारे समझ आया, परसेंटेज मीन्स 1/100, प्रत्येक 100 पर जो कैलकुलेशन है उसे अपन परसेंट कह रहे हैं। चलिएगा, जैसे दोस्तों अभी मेरे मन आया कि 100 में से अगर 33 1/3 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो फ्रैक्शन क्या आएगा। जैसे 20% का फ्रैक्शन 1/5 आ रहा है, ऐसे इसका फ्रैक्शन कि 100 में से 33 सही 1/3 बंदे। तो आप इसे सॉल्व करो एक बार। 33 99 + 1 100/3, और अपॉन में क्या ऑलरेडी है दोस्तों 100, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/3। जैसे अपन ने कहा कि 100 से 14 2/7 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, या 14 2/7 नंबर्स एकदम सही है, तो इसका फ्रैक्शन सोचिएगा 14 7 98 और 200/7, और इनटू कितना 100, देन 1/7। हम बार बार दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेकर के जा रहे हैं। 14 2/7 को हम देख रहे हैं 1/7 है, ये हमने 33 1/3% को देखा, कितना है 1/3 है। मतलब जो परसेंटेज गिवन है उनके अपन फ्रैक्शन देख रहे हैं, बार बार एक रेशियो देख रहे हैं हम कि उसका रेशियो क्या आ रहा है। और भी कोई वैल्यू अपने मन में जो आती हो, जैसे हमने देखा 13%, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 13/100, 100 में से 13। चलिए परसेंटेज से फ्रैक्शन तो निकाल रहे हैं, अगर हमें रेशियो से परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़े तो इसके लिए क्या काम करेंगे, तो उस पर ध्यान दें, बहुत ध्यान दो और ध्यान से बातों को समझो दोस्तों। मैंने लिखा 1/2, आपने देखा होगा कि 2 लोग मिलके पिज्ज़ा खा रहे हैं और आधा आधा खा रहे हैं, तो उसे हम ऐसे भी कहते हैं कि 50-50% खा रहे हैं। ये दोनों बातें एक ही है, आधा पिज्ज़ा खाना और 50% खाना, दोनों बातें एक ही है। कैसे पता चलेगा, आओ देखते हैं। जैसे दोस्तों मैंने लिखा 1/2, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो 1 की वैल्यू है ना, वो आप ध्यान दो 100% के इक्वल होती है। कैसे होती है साहब, 100 और परसेंटेज का जो सिंबल है इसकी वैल्यू होती है 1/100, देन कैंसिल तो 1, तो 1 को हम कितना कहते हैं 100%। 1 = 100%, 1 = 100%। अब मैंने मल्टीप्लाई 1 से किया, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू नो वेरी वेल उसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने मल्टीप्लाई अगर 5 का मल्टीप्लाई 1 से करूं तो बोलिए क्या आएगा 5। 20 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करता हूं देन आंसर विल बी 20। तो सेम दोस्तों मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, 1/2 का मल्टीप्लाई 1 से है, तो मैं जानता हूँ 1 की वैल्यू तो 100% है, तो क्यों ना मैं इस 1/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, यही लिख देते हैं 100%। ये अभी भी 1 ही लिखा हुआ है, अभी भी क्या लिखा हुआ है 1। तो अपन 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 50%। क्या है दोस्तों 50%। मैंने कहा ना, या तो आधा आधा कह दो या 50% कह दो, बात एक ही है। या तो 1/2 कह दें या 50% कह दें, तो दोनों बातें एक ही है। इसका मतलब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि हम रेशियो अगर गिवन है उससे हमको परसेंटेज में आना है तो हम मल्टीप्लाई बाई 100% करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं 100%, क्योंकि 100% की वैल्यू होती है 1, और 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। इसलिए मैथमेटिक्स में हम चेंज हमारी मर्जी से नहीं कर सकते, हमेशा चेंज ऐसा किया जाता है जिसका कोई इम्पैक्ट ना आए। जैसे कि चलिए
मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ 1/4, तो मल्टीप्लाई बाई 1 करो या 100% करो, बात तो एक ही है। देन आंसर विल बी 25%। मैंने मल्टीप्लाई किया 1/8 इंटू 100, जैसे सॉल्व करेंगे आंसर 12.5%। मैंने मल्टीप्लाई ये देखा 1/16 का फ्रैक्शन पता करना चाहता हूँ, तो क्या मिलेगा दोस्तों 6.25%। मतलब इन सबसे हमको क्या मिल रहा है, आप देख रहे हो, ये अगर 1 इंटू 100% क्या मिलेगा आपको 100%। अब देखो इधर में जैसे जैसे इसको आधा हाफ करता गया फ्रैक्शन को, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो आप इधर गौर फरमाइए, यहाँ भी वैल्यू कम होती जा रही है। 100% थी, 50% हो गई, 25% हो गई, 12.5, 6.25, लगातार हाफ हुई। जैसे ही मैंने इसके रेशियो को हाफ किया, परसेंटेज में वैल्यू भी हाफ होती चली गई। 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25, इसका हाफ 12.5, इसका हाफ 6.25। तो ऐसे हम रेशियो से परसेंटेज में आ रहे हैं। तो हमने अभी दो बातें सीखी हैं दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है, कि अगर मुझे रेशियो से परसेंटेज में आना है तो मैं मल्टीप्लाई बाई 100% करूँगा। इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठाइएगा, मल्टीप्लाई बाई 100%। कब? जब रेशियो से परसेंटेज में आना हो। इसका उलट दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर मुझे परसेंटेज से रेशियो में जाना है, परसेंटेज से रेशियो में जाना है, जैसे 25% है और इससे मुझे देखना है कि इसका रेशियो क्या होता है, 1/4 कैसे आएगा, तो दोस्तों ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1/100। तो इसे हम डायरेक्ट लैंग्वेज में कहते हैं कि डिवाइड बाई 100 करना है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो डिवाइड बाई 100, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है मल्टीप्लाई बाई 100%। इतनी सी बात है बस। तो जैसे ही आप ये डिवाइड करोगे तो अगेन क्या मिल गया हमको 1/4। तो इस 25% की वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए 1/4। कोई भी वैल्यू लिखी हुई है उसकी ऐसे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा ही है ना, अभी मैंने लिखा 40% है, इसका मैं फ्रैक्शन पता करना चाहता हूँ, इसका रेशियो पता करना चाहता हूँ। कैसे पता करेंगे? तो वही बात जो दोस्तों अभी अभी हमने आपको समझाई, इंटू 1/100। तो वैल्यू कितनी आएगी 2/5। क्या वैल्यू आएगी दोस्तों 2/5। बहुत आसान बात है एकदम, 2/5। चलिए आगे बढ़ाते हैं एक बार इसको, इस परसेंटेज वाले पार्ट को थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो यहाँ से अपन कुछ परसेंटेज लिख सकते हैं। हमने क्या क्या देखा, इस बात को ध्यान से देख लीजिए। अगर परसेंटेज से रेशियो में आना है डिवाइड बाई 100, और रेशियो से परसेंटेज में जाना है मल्टीप्लाई बाई 100। ओनली दो बातें सीखी हैं, ध्यान दो बात पर। एंड देन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में दोस्तों ये देखिएगा एक बार कि कुछ फ्रैक्शन है, उन्हें आप लिख लीजिएगा जो हमारे बहुत काम की है। 1 = 100%, और ऐसे बोलते बोलते ही लिखना है आपको। 1/2 = 50%, 1/3 = 33 1/3%, या 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, या 16.66%, या कई बार ये 16.67 भी लिखा मिलेगा। तो दोस्तों पेन लेकर के ऐसे साथ साथ लिखते चलें, मेरे साथ साथ फटाफट से लिखें ये सारी जानकारी। जैसे मैंने लिखा 1/7, 14 2/7%, या 14.28। 1/8 कैसे लिखेंगे दोस्तों 12.5%, या 12.5। आपको सारे परसेंटेज लिखने हैं। मैं चाहता तो इनको टाइप्ड भी ले आता, लेकिन दोस्तों जब आप मेरे साथ साथ लिखोगे, मैं लिखूंगा तभी तो आप लिखोगे। 11 1/9%, देन 11.11%। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, सारे आपको खुद से लिखने हैं, तभी ये याद होंगे।
1/11 इज इक्वल टू 9 1/11%। 9 1/11%, या हम कह सकते हैं 09.09%। ठीक है दोस्तों। 1/12 इज इक्वल टू 8 1/3%, या 8.33। 1/13 इज इक्वल टू 7 9/13% दोस्तों। 1/14 7 1/7%, 7.14%। 1/15 इज इक्वल टू 6 2/3, 6.66%। एंड देन दोस्तों नेक्स्ट 1/16 6 1/4, या 6.25। 6.25। 1/17 5 15/17। 1/18 5 5/9 और 5.55%। 1/19 5 5/19। 1/20 5 and 1/24 4 1/6। 1/25 4%। ये सारे परसेंटेज हैं जो आपकी कॉपी में बढ़िया तरीके से लिखे हुए होने चाहिए और आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि याद कैसे होंगे, क्या है कैसे। दोस्तों याद करना और बुलाना वैसे भी कौन से अपने बस में है। आप चाहो तो किसी को बुला पाते हो क्या, और या आप चाहो तो किसी को याद रख पाते हो? नहीं। हम मूवी देखने जाएं और अपने दिमाग को कह दें कि ये मूवी हमको याद नहीं रखनी है, लेकिन आप ध्यान से मूवी देख के आए हो तो मूवी ऑटोमेटिकली अपन को याद हो जाती है। मूवी ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो इसलिए याद करना बुलाना दोनों ही अपने बस में नहीं है। तो क्या है कि मूवी ध्यान से देखी तो इसका मतलब इनको ध्यान से देखना है, ऑटोमेटिक दिमाग इनको एक्सेप्ट कर लेगा और फटाफट से हमारे काम में आने लग जाएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों परसेंटेज को। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसे अपन पूरा पढ़ेंगे, इस बात की आपको जानकारी रखनी होगी। जैसे मैं आपसे छोटे छोटे परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछता हूँ, अभी ये हमारे क्या काम आएंगे उस तरह से। जैसे दोस्तों मैंने लिखा 14 2/7% ऑफ 1428। फटाफट से आंसर करें दोस्तों एक बार। सेवन सिक्स फाइव, अरे 11.11% ऑफ 765। सिक्स 6.25% ऑफ 8096। फटाफट से कैलकुलेट करेंगे आप। जो अभी अभी लिखवाया है उसको इस्तेमाल करना है ना। इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर फटाफट से आ जाएगा। चलिए, बहुत आसान सवाल है दोस्तों। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें और मैच करें आपके आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। देखिएगा एक बार, ये है 1/7 इंटू 1428, देन आंसर विल बी 204। ये है 1/9 इंटू 765,
85, नॉट 72, 9 8 जा 72, 4 9 5 जा 45। ये वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/16, 8096। कैंसिल देम, 506। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इस तरह से हमारे परसेंटेज काम आते हैं, लेकिन अभी उनसे हम और बहुत सारे परसेंटेज बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। आओ दोस्तों उसी पेज पर वापस आ जाते हैं और इस पेज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये मैंने रख दिया यहाँ पर। अब अपन ध्यान देंगे कि यहाँ से हम और क्या क्या परसेंटेज बना सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर मुझे 2/3 निकालना है, क्या निकालना है, 2/3। ध्यान देंगे इस बात पर, 2/3 फाइंड आउट करना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि 1/3 किसके इक्वल होता है, 33.33% के। मुझे लग रहा है स्क्रीन पर बहुत छोटा हो चुका है, दिखेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट पेज पे ही काम करेंगे। फिर इसे जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आओ जैसे अपन को 1/3 अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, 33 1/3% या 33.33% होता है। लेकिन दोस्तों मुझे फाइंड आउट करना है 2/3। वी वांट टू फाइंड आउट 2/3। तो हमारे बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है कि अगर 2/3 फाइंड आउट करना है तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर दूं, बोलो, 2 से। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो दोस्तों 66, और 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, या फिर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 66.66%। बोलिएगा हाँ या ना, 66.66% करेक्ट है एकदम। आओ आगे बढ़ाते हैं एक बार, आगे देखेंगे दोस्तों। फिर मैंने लिखा कोई, जैसे हमने फाइंड आउट करना चाहा 3/4, तो हमको बहुत अच्छे से पता है 1/4 कितना होता है दोस्तों, 25%। बट वी फाइंड आउट द 3/4, देन मल्टीप्लाई बाई 3, देन आंसर विल बी 75%। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार। हमें फाइंड आउट करना है जैसे दोस्तों 5/6, तो हमें बहुत अच्छे से पता है 1/6 की वैल्यू क्या होगी, 16 2/3%। ध्यान दो, यहाँ से एक बहुत अच्छी बात आएगी सीखने वाली, 16 2/3%। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5/6। तो 5/6 कैसे आएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो आंसर बैठेगा 5/6। और 5 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या वैल्यू बैठेगी, 80। 5 का 2 से करोगे तो 10/3। 3 से डिवाइड करो तो 3 से ये कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम। 3 से कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम। तो 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 80 में 3 ऐड करोगे तो 83, 1/9, 83 1/3। एक बार ध्यान दें अपन ने क्या किया है, वापस से गौर फरमाओ। मैंने 3 से 10 को डिवाइड किया, क्योंकि ऊपर दोस्तों ऑलवेज रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, ऑलवेज रिमाइंडर। तो 3 से डिवाइड करेंगे 10 को, कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम। 3 3 जा 9। तो ये जो 10 है इसे अपन 10/3 को लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 1/3। तो ये वाला जो 3 है वो हमने 80 में ऐड किया, तो ये वाला 3 80 में ऐड करेंगे 83, और रिमाइंडर कितना बच गया, 1/3, देन 83 1/3%। तो हमारा इधर आंसर होगा 83 1/3%। ये परसेंटेज अपने कैलकुलेट में बहुत काम आते हैं बीच बीच में, या 83.33%। दोस्तों कुछ ज़्यादा ही काम आता है ना, इसलिए हमें इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिएगा फिर सवालों पे आएंगे अपन, अभी और कुछ पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों 2/7 है, आप प्रैक्टिस करोगे खुद से कैसे निकाल सकते हैं। 3/7 की प्रैक्टिस करोगे, 4/7 की आप ही प्रैक्टिस करोगे, 5/7 मैं बताता हूँ, 6/7 मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो
4/7 कैसे आएगा, या 5/7, 6/7 कैसे आएंगे? हमें पता है 1/7 कितना होता है, 14 2/7%, और हमें क्या निकालना है, 5/7। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 14 से करो तो 70, 5 का 2 से करो तो 10/7। 7 से 10 को डिवाइड करोगे 1 टाइम तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 71, 3/7%। एग्जैक्ट दोस्तों इसे 6 से मल्टीप्लाई करो 84, और 6 से 2 12/7। 7 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम तो 85, 5/7%। जो 2 महीने छोड़े इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आइए। परसेंटेज का सिलसिला अभी हमने लिखा, जैसे दोस्तों 3/8, मैं जो परसेंटेज लिख रहा हूँ वही आपको पढ़ने हैं, बहुत ही ज़्यादा काम के परसेंटेज है। 3/8, 5/8, 7/8 ये अपन को पढ़ने। तो दोस्तों लाओ 7/8 में सोल्व करता हूँ एक बार। 1/8 विल बी 12 1/2%, बट वी वांट टू फाइंड आउट 7/8, देन मल्टीप्लाई बाई 7। 7 multiply by 1/8, then 7/8, 7 multiply by 12, 84, 7 multiply by 1, 7 divide by 2, तो 7 divide by 2, तो 2 3 जा 6, then 3 add in 84, 87 1/2%। क्या किया मैंने, वापस से बताता हूँ। 2 से 7 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, 2 3 6, 2 3 जा 6, 84 में 3 ऐड करोगे 87 1/2%, 87 1/2%। चलिएगा आगे बढ़ाते हैं इस बात को। और दोस्तों कुछ परसेंटेज और भी पढ़ने हैं अभी अपन को। जैसे मैंने लिखा 2/9, 4/9, 5/9, 7/9, 8/9। तो दोस्तों आपको एक बार 1/9 पता करना पड़ेगा। 1/9 विल बी 11 1/9% और 11.11%। अब हमें पता करना है 2/9, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बोलो? तो फिर मल्टीप्लाई 2 से ही करेंगे। अगर हमें पता करना है 2/9 तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन? 2 से करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आई? 22.22%। ध्यान दो, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या बनेगी इधर 22.22। जैसे 4/9 निकालना है तो 44.44%। 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 55.55, मल्टीप्लाई बाई 7 देन 77.77, 88.88। करेक्ट है एकदम। एक और परसेंटेज है जो इसी का सगा भाई जैसा लगता है, उसकी भी बात करते हैं दोस्तों। मैंने लिखा 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, ऐसे सो ऑन, अपन जितना चाहता लिख सकते हैं। तो एक बार हमें आइडिया लग जाए कि 2/11, तो 1/11 कितना है, इसे मैं या आप लिख दोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/11 विल बी 09.09%। तो 1/11 09.09 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वैल्यू क्या आएगी 2/11, तो अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 18.18। समझ आया? तो वीडियो को पॉज करें और इसे मेरे से भी जल्दी फटाफट से लिख करके देखें। जैसे मैंने लिखा 3/11 है, तो आपका आंसर मैच करना चाहिए 27.27%। 4/11 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 36.36, 5 से करोगे तो 45.45, 6 से करोगे तो 54.54%। इस तरह से सारे
अब दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब वो एग्ज़ाम में सवाल पूछता है ना हमसे, तो इसका उल्टा पूछता है। जैसे कि मैं आपसे एक बात करूं, मैंने पूछा आपसे 77.77% का फ्रैक्शन बताओ, या इसका उल्टा इधर पूछ लिया 54.54% का फ्रैक्शन बताइएगा। कोई भी नंबर है उसका ये वाला परसेंटेज पूछ लिया, फला नंबर है 54.54% ऑफ एक्स, कैसे आएगा? तो इसका फ्रैक्शन पता होगा तभी तो बता पाएंगे, तो फ्रैक्शन पता होना जरूरी है। जैसे 77.77% ऑफ वाई, कोई भी नंबर है उसका बताना है अपन को, तो ये फ्रैक्शन पता होगा तभी तो बताएंगे, अदरवाइज कैसे बताएंगे बताओ? तो हमें इनके फ्रैक्शन पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे पता करेंगे दोस्तों? इसमें एक डिजिट 4 बार रिपीट हो रही है, एक डिजिट 4 बार रिपीट हो रही है, डेफिनेटली ये 1/9 रिलेशन देगा इसका। तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि 1/9 कितना होता है 11.11। तो 11.11 से इसे डिवाइड करवाओ तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/9। मैंने क्या लिखा, ध्यान दें, 1/9 की वैल्यू हमेशा ये वाला रिलेशन देगी जिसमें एक डिजिट 4 बार रिपीट होती हो। एक डिजिट 4 बार रिपीट होगी तो 1/9 का रिलेशन है 11.11। इससे से डिवाइड करवाओ तो 7 टाइम डिवाइड होता है, तो 7/9 का रिलेशन है। ये याद रखना है, तभी आएगी बात। आप सोचते हो कि मैं इसे ऐसे सोल्व कर लूँगा, 77.7 बटे 100, पॉइंट हटाया ऐसे 100 इंटू, तो दोस्तों ये बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बैठेगी, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट टाइम तक है 0.777777। इसलिए इसका फ्रैक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये वाला है, इसका फ्रैक्शन कैसे पता करोगे आप? जैसे ये वाली वैल्यू है, जब 2 डिजिट 2 टाइम रिपीट हुई हो, एक नंबर 2 बार आया हो, ऐसे कह दीजिए, एक नंबर 2 बार आया हो, तो डेफिनेटली वो रिलेशन 1/11 से आएगा। किससे आएगा? 1/11 से आएगा। एक डिजिट 4 बार आई हो, 1 डिजिट रिपीटेड 4 टाइम्स, देन रिलेशन विद 1/9। If a number repeated 2 times, then relation with a 1/11. 1/11 will be 09.09%। तो देखिएगा एक बार, 9 से डिवाइड करवाइएगा, 6 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो ये वैल्यू होगी दोस्तों 6/11। अभी मैंने लिखवा रखे हैं दोनों, 6/11 की वैल्यू आप मैच कर सकते हैं, ये लिखी हुई है, और ये जो मैंने लिखा था इसकी वैल्यू 7/9 कहाँ लिखी हुई है, अभी लिखे अपन ने, ये वाली है। ठीक है, ऐसे करते हुए हमको इनका पूरा परसेंटेज का तारतम्यता हमें पता होनी चाहिए कि हम कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं और कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में आते हैं। अगर हमें परसेंटेज से रेशियो में आना, रेशियो से वापस परसेंटेज में आना अच्छे से समझ आ गया, तो आगे के सवाल करने में बहुत मज़े आएंगे दोस्तों। तो यहाँ से आगे की क्लास में हम इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, लगातार देखते रहिए आप। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली एक दिन छोड़कर एक दिन हमारा वीडियो आता है, तो आप अपने अच्छी तरह से नोट्स हमारे साथ तैयार कर सकते हैं, और आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस हम आपको इधर करा देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।